लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के ख्याला इलाके के किसान परेशान हैं और किसानों की सब्जियों की फसलें खराब हो चुकी है। जो भी बची हुई है उसके भी सही दाम नहीं मिल रहे हैं और किसानों ने सरकार से अब मदद की गुहार लगाई है। देश के आधे हिस्से में मानसून कहर बरपा रहा है। ऐसे में आसमान से बरस रही बारिश की मार से किसान भी अछूते नहीं हैं। दिल्ली के पल्ला गांव में किसानों की कड़ी मेहनत पर पानी फिर चुका है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सब्जियां बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। किसानों को ना तो लागत का मोल मिल रहा है और ना ही सरकार से कोई मदद। आसमान से बरस रही आफत ने तोरी, भिंडी, पालक और लोबिया जैसी सब्जियों की फसलों पर पानी फेर दिया है। किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और जहां खेतों में पानी भरने से फसलें सड़ने लगी हैं, तो वहीं मंडियों में भी किसानों को उनकी लागत के हिसाब से रेट नहीं मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में किसानों को एक बार फिर से भारी नुकसान का सामना सिर्फ मानसून के चलते करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त पल्ला गांव में मौजूद हूँ। पल्ला गांव में आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान भारी तादाद में सब्जियों की फसल लगाते हैं, लेकिन बरसात और मानसून के चलते किसानों की फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं। पल्ला गांव में रहने वाले किसानों का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर तोरी, घिया, लोबिया की फसल लगाई थी, लेकिन जो मानसून है, जो बरसात है, उसकी वजह से ये फसलें बर्बाद होती हुई नजर आ रही हैं। करीब 20 दिन पहले तोरी, घिया, लौकी और भिंडी के जो रेट थे वो करीब 35 से 40 रुपए किलो बेचा जा रहा था, लेकिन अब यही फसलें जो हैं 10 से 12 रुपए किलो पूछ रहे हैं और 10 से 12 रुपए में किसानों की जो यहाँ मजदूर लगाए जाते हैं उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है और किसानों का नुकसान है वो बरसात की वजह से लगातार हो रहा है। बारिश की मार झेल रहे किसानों के मुताबिक बीते 20 दिनों से हो रही बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। खेतों में लगातार पानी भरने से फसलों की कटाई भी नहीं हो पा रही है और जिन सब्जियों को उगाने के लिए उन्होंने खून पसीना एक किया था वो बर्बाद हो चुकी हैं और जो कुछ बची हैं उसके भी रेट सही नहीं मिल रहे। ऐसे में किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब जो ये बरसात हो रही है, इस बरसात के अंदर अब 20 दिन के अंदर किसान बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो कथी। ये देखो, जो ये फूल फड़ियाँ आती थी ना, फड़ियाँ, ये बरसात से सब ये सब जो है फूल गिर गया। तो किसान तो जीरो हो गया। किसान को तो जो लगाया था वो भी वापस नहीं मिल रहा है। आज हमारे किसानों की स्थिति ये है कि पल्ला गांव, दिल्ली 36 ये सब्जी ज्यादा उगाता है और सब्जी के उसमें आज बरसात में जो काफी नुकसान हुआ है। ये लोबिये की फसल है, इसमें फूल फल सब झड़ गया है। धान में अभी फायदा है, अगर आगे बरसात होगी तो धान में भी नुकसान होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों को किसानी का दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए फसलें खराब होने की सूरत में उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता। हालांकि कुछ वक्त पहले तिगीपुर गांव में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जरूर पहुंचे थे और आश्वासन दिया था कि किसानों की हर एक मांग को सरकार तक पहुंचाएंगे। दोहरी मार झेल रहे किसानों की दिल्ली और केंद्र सरकार से मांग है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। ये मानसून या बारिश एक तरह से तो किसानों के लिए वरदान होती है, लेकिन इस समय किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जो बेल की सब्जियां हैं हमारी यहाँ, घिया होती है, तोरी होती है, करेला होता है, इस तरह की जो सब्जियां इनमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उपज बहुत कम हो जाती है और इसके साथ साथ रेट भी कम हो जाता है। अब तोरी है, आज से 10 दिन 15 दिन पहले 40 रुपए किलो बिक रही थी, आज किसान 14-15 रुपए किलो बेचने पे मजबूर है। तो किसान का गुजारा नहीं चलता, खर्चा बढ़ जाता है, दवाइयां लगानी पड़ती है बार बार। जो आज कृषि मंत्री बने हैं, हमें उनसे बहुत आशा है कि वो दिल्ली में किसानों को किसान का दर्जा देंगे ताकि हमें सब्सिडी मिल सके, ताकि हमें समय पर खाद मिल सके, हमें बिजली सस्ती मिल सके और किसान अपना गुजारा कर सके। मानसून की ये मार सिर्फ दिल्ली के पल्ला गांव तक सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि कब तक हमारे अन्नदाता मौसम की मार और सरकारी उपेक्षा के बीच पिसते रहेंगे। एक बार फिर से किसान मायूस और उदास नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों को सिर्फ आश्वासन मिलता है और आश्वासन के बाद किसान फिर से वहीं बैकफुट पर आ जाते हैं। हालांकि यहाँ कृषि मंत्री चौहान भी पहुंचे थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसानों के साथ कोई समस्या होगी तो उनके साथ खड़े हैं, वो मुआवजे तक की भी बात सरकार से करेंगे। लेकिन अब किसानों की जो फसलें बर्बाद हो रही हैं, आखिरकार इसकी भरपाई कैसे होगी, ये चिंता का विषय किसानों के लिए बना हुआ है। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली।